बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हैंड। आज हमने हैंड की एनाटॉमी को डिस्कस करना है। तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले इसकी बोन्स को देखेंगे, फिर इसके मसल्स को देखेंगे कि कौन से मसल्स किस तरह से किस मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं और उनके ओरिजिन और इंसर्शंस क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैंड में ही शुरू होकर वहीं ख़त्म हो रहे हैं और कौन से मसल्स हमारे पास फोर आर्म से शुरू होकर आके हैंड पे इंजर्ट हो रहे हैं। दूसरा हमने ये देखना है कि टेंडेंस कौन कौन से हैं, लिगामेंट्स कौन से हैं, वेनेक्युला को देखना है और थोड़ी बहुत और माइन्यूट डिटेल्स को देखना है। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हैंड एनाटॉमी, सबसे पहले जब हमने हैंड शुरू करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हैंड जो है एक ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर है। ये इसकी 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर हैं? सबसे पहले होता है यहाँ पे इसके पाम वाली एस्पेक्ट पे क्या होता है? पार्मर एपोन्यूरोसिस। ओके, तो द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड इज नोन एज द पार्मर एस्पेक्ट एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज नोन एज द dorsal aspect. So coming to the palmar aspect, it contains 3 layers. First one is the palmar aponeurosis, then goes the tendons, and then the बोन्स एंड द मसल्स। ओके, सो 3 लेयर्स हैं बेसिकली हमारे पास हैंड में। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी बोन्स को देख लेते हैं, फिर हम टेंजन मसल्स हर चीज़ को इंशाल्लाह देखेंगे। तो शुरू करते हैं बोन्स से। ये है हमारे पास कार्पल बोन्स, फिर मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। जब भी हमने हैंड में किसी स्ट्रक्चर को गिनना है, जैसे कि हमने पहले रेडियल ग्रूव में ग्रूव्स को गिना था, तो हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लैटरल, आई ई द थंब, एंड विल ट्रेवल टुवर्ड्स द मीडियल साइड। फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड। लैटरल साइड में क्या है? बोन्स किस तरह से याद करनी है? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, द निमोनिक ऑफ विच इज हेलिक्स टू प्रिटी टाइट टू कैच हर। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, ये गोल वाली जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ पी, इट इज़ अ सेसमोइड बोन्स, आई इट डेवलप्स इन द टेंडन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ठीक है, ये हमारे पास कार्पल बोन्स हो गई। ये प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स है और ये डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स है। क्या है? ये प्रॉक्सिमल रो है और ये डिस्टल रो है। एंड स्केफॉइड इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ आवर हैंड। स्केफॉइड इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ आवर हैंड। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे पास मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजेस आ जाते हैं या फैलिंग्स आ जाते हैं। प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल। प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल 3 फैलेंजेस हैं हर डिजिट में, इससे बाद थंब के, इसमें 2 हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। इसके बाद हम आ जाते हैं इन मसल्स पे। ये मसल्स क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है? हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक हमारे पास रेडियस होती है एक साइड पर, दूसरी साइड पर होती है, और बीच में क्या होती है, हमने ड्रॉ भी की थी, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं इंटरोशियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इंटरोशियस मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 बोन्स। सो अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड एज इंटरोशियस मेम्ब्रेन, वाइल अ मसल प्रेजेंट बिटवीन 2 बोन्स इज नोन एज इंटरोशियस मसल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? पाल्मर इंटरोशियाए हैं। क्या है? पाल्मर इंटरोशियाए हैं। पाल्मर इंटरोशियाए जो हैं हमारे पास मेटाकार्पल्स के दरमियान में मौजूद मसल्स हैं और इनकी इंसर्शन क्या होती है? ओरिजिन है मेटाकार्पल्स और इंसर्शन कहाँ पे होगी? यहाँ से ये मूव करेंगे पीछे की तरफ और नकल्स पे, या फिर नकल्स को हम क्या और मज़ीद क्या कहते हैं? डिजिटल एक्सपेंशंस कहते हैं। नकल्स या डिजिटल एक्सपेंशंस पे पीछे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर हम थर्ड पाल्मर इंटरोशियस मसल की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल और इंसर्ट होगा जाके फिफ्थ नकल पे या फिफ्थ डिजिटल एक्सपेंशन पे। तो इसी तरह से इन सब के ओरिजिन या इंसेशंस का आ सकता है। ये हमारे पास सेकंड पे शुरू हो रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ सेकंड पे शुरू हो रहा है। पे जहन में रख लेनी है ताकि जो है इसको याद करना आसान रहे। बस डायग्राम जहन में रखेंगे तो ओरिजिन और इंसर्शन खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अब कहें कि इनका फंक्शन क्या है तो इसको हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मसलन हम कहते हैं कि ये यूँ करके मसल अटैच हुआ है, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये जो फिंगर है ये मूव करेगी टुवर्ड्स द मिडल फिंगर। फिंगर विल मूव टुवर्ड्स द मिडल फिंगर विच इज़ नोन एज एडक्शन। वेरी गुड, इट इज़ नोन एज एडक्शन। तो इसी तरह से ये फिंगर्स मूव करेंगी टू एडक्ट। क्या करेंगी? मूव करेंगी टू एडक्ट, टू प्रोड्यूस एडक्शन। सो द पाल्मर इंटरोशियाई मसल्स कॉज एडक्शन विच द निमोनिक ऑफ विच इज पैड। यानी पाल्मर इंटरोशियाई प्रोड्यूस एडक्शन, पाल्मर इंटरोशियाई प्रोड्यूस एडक्शन।
ये हमारे पास इसके इंटीरियर एस्पेक्ट के हो गए पाल्मर इंटरोशिया। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप के मसल्स भी होते हैं इंटीरियर साइड पे, जिनको हम कहते हैं लंबराइकल्स। क्या कहते हैं? लंबराइकल्स। लंबराइकल्स जो हैं ऐसे स्पेसिफिक मसल्स हैं हमारी पाम में, जो कि शुरू भी टेंडन से होते हैं और ख़त्म भी हमारे पास बेसिकली टेंडन पे ही हो जाते हैं। टेंडन से शुरू होकर टेंडन पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये जो के हमारे पास 4 डिजिट्स पे, कितने डिजिट्स पे? 4 डिजिट्स पे। फिर से वैसे ही काउंटिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो लंबराइकल्स हैं, ये जो लैटरल 2 लंबराइकल्स हैं ये यूनिपिनेट है, और जो मीडियल 2 लंबराइकल्स हैं ये बाइपिनेट हैं। लैटरल 2 लंबराइकल्स आर यूनिपिनेट एंड मीडियल 2 लंबराइकल्स आर बाइपिनेट। वेरी गुड। और एक और बात ये कि जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस हमने पढ़ा था उसकी वो अटैच होता है, वो 4 जो है हमारे पास अपनी एक्सटेंशंस देता है, या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अटैच हो जाता है 4 वो क्या करता है 4 स्ट्रक्चर्स में स्प्लिट हो जाता है, जो कि यहाँ की फ्लेक्सर शीट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। किनके साथ अटैच हो जाते हैं? फ्लेक्सर शीट्स के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्लेक्सर शीट्स हैं क्या? फ्लेक्सर शीट्स ऐसी बेसिकली हमारे पास जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस था उसका भी यही फंक्शन होता है कि वो रिड्यूस करे फ्रिक्शन को, ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करे द न्यूरोवेस्कुलेचर को, वो प्रोटेक्ट करे। अब हमारे पास पाम में तो है पाल्मर एपोन्यूरोसिस, लेकिन डिजिट्स में तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस नहीं है। तो डिजिट्स की प्रोटेक्शन के लिए, डिजिट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन के हमारे पास क्या होती हैं? शीट्स होती हैं। क्या होती हैं? शीट्स होती हैं। ठीक है, शीट्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारे न्यूरोवेस्कुलेचर को, टेंडन्स को, हर चीज़ को वो प्रोटेक्ट करती हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं टेंडन्स को बाय अप्लाइंग अ कंप्रेसिव फोर्स। बाय अप्लाइंग अ कंप्रेसिव फोर्स इनको अपनी जगह में अपनी जगह पे स्टे करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये जो लंबराइकल्स थे ये अटैच होते हैं फ्लेक्सर टेंडन से। ये कौन सा टेंडन है? वेरी गुड, इट इज़ द फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। जो कि डिस्टल फैलिंग्स पे जाके अटैच होगा वो क्या होगा? फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। और ये जो स्प्लिट हुआ हुआ टेंडन है ये क्या होता है? फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। और ये यहीं पे एंड हो जाता है। जो डिस्टल पे एंड होता है वो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है, और जो 2 में स्प्लिट हो रहा है ये क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। इसका कट सेक्शन है, ये मत समझिएगा कि यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास फ्लेक्सर टेंडन्स हो गए, ये हर इधर सारी डिजिट्स पे एक ही तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है? लंबराइकल्स हैं। लंबराइकल्स किस चीज़ में हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं? इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है पेन होल्डिंग। दिस इज कॉल्ड पेन होल्डिंग, और इन लंबराइकल्स ये कराते हैं। क्या कराते हैं? पेन होल्डिंग कराते हैं। लंबराइकल्स हो गए, ये हमारे पास डिजिट्स के टेंडन हो गए। अब आ जाते हैं थंब वाली साइड के टेंडन्स पे। जो थंब वाली साइड के टेंडन है वो कौन सा होता है? फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। क्या है? फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। इसके अलावा यहाँ पे थंब वाली साइड पे भी कुछ मसल्स होते हैं, और ये जो हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड है इस पर भी कुछ मसल्स होते हैं। अब एक बात जो इम्पॉर्टेंट है और जो याद रखनी है वो ये है कि कुछ मसल्स हैं इंट्रिंसिक और बाकी के हैं जो फोर आर्म से शुरू हो रहे हैं। जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो मसल्स हैं जो यहीं पे शुरू हो रहे हैं, हमारे पास हैंड पे शुरू हो रहे हैं और हैंड पे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास फोर आर्म से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे आगे तक आ रहे हैं, ये कौन से मसल्स हैं? इन बेसिकली टेंडन्स आ रहे होते हैं लॉन्ग टेंडन। ये क्या है? लॉन्ग टेंडन्स। जो लॉन्ग टेंडन्स हैं ये हमारे पास मूवमेंट्स कराते हैं सच एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। लेकिन जो प्रिसीजन हैंडलिंग मूवमेंट्स हैं, जो प्रिसाइज मूवमेंट्स हैं या फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं प्रिसीजन हैंडलिंग से जो रिलेटेड है, वो कौन कराते हैं? हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स। प्रिसीजन हैंडलिंग को कौन हैंडल करता है? इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक थीनार मसल्स और एक हाइपोथीनार मसल्स। जो मसल्स थंब वाली साइड पे होते हैं उनको क्या कहते हैं? थीनार मसल्स, और जो लिटिल फिंगर वाली हाइपोथीनार मसल्स। थंब में आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं? फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस, एडक्टर पोलिसिस ब्रेविस एंड पोलिसिस। कौन सा? ओपोनेंस पोलिसिस। बस इनमें बाकी सबकी अटैचमेंट एक जैसी होती है, इसको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके ओरिजिन और इंसर्शन को। लेकिन बस आप ये याद रखें कि बस ओपोनेंस पोलिसिस की जो अटैचमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी सबसे। ठीक है, और ओपोनेंस पोलिसिस का फंक्शन क्या होता है? टू ऑफर द ओपोजिशन ऑफ थंब, टू ऑफर द ओपोजिशन ऑफ थंब विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट, आई द ओपोजिशन। ये जो ओपोजिशन है इसी से हम बेसिकली किसी भी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। अगर ये ओपोजिशन ना हो तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द हैंड विल बी लॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं हाइपोथीनार मसल्स में। हाइपोथीनार मसल्स में भी फ्लेक्सेस होते हैं, एबडक्टर्स होते हैं, एडक्टर्स होते हैं और फ्लेक्सेस होते हैं।
कौन कौन से होते हैं फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, बाकी मतलब मसल्स वही होंगे, ओपेनेंस डिजिटी मिनिमी, एडक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी लाई करेगा एक्सट्रिंसिक साइड पे, यानी बाहर वाली साइड पे, थोड़ा एक्सटर्नल साइड पे लाई करेगा एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। इसी तरह एबडक्टर जो है वो यहाँ पे लाई करेगा थंब वाली साइड पे। क्यों लाई करेगा, इसकी एक अगर हम समझें तो, कि अगर यहाँ पे कोई मसल है और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करेगा, लेकिन अगर कोई मसल यहाँ पे है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एडक्शन होगी, ठीक है। इसलिए जो आउटर एस्पेक्ट पे होंगे वो एबडक्टर्स होंगे और इनर एस्पेक्ट पे एडक्टर्स होंगे। और जो ओपोनेंस पोलिसिस है ये डीप मसल है, क्या है, ओपोनेंस पोलिसिस डीप मसल है। तो अब ये सारा हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें एक और बात ये है कि वेनेक्यूला क्या होते हैं। वेनेक्यूला बेसिकली कनेक्ट फ्लेक्सर टेंडन टू द phalanx and it provide a roadway, it provides a roadway for the arteries में से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेनेक्यूला का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डॉर्सल एस्पेक्ट पे, डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है इस पे हमारे पास जाहिर सी बात है एक्सटेंसर मसल्स होंगे, क्या होंगे, एक्सटेंसर मसल्स होंगे, एक्सटेंसर मसल्स होंगे और डॉर्सल इंटरोशियाई होंगे। डॉर्सल इंटरोशियाई सारे के सारे क्या हैं, बाइपिनेट, सारे के सारे क्या हैं, बाइपिनेट। अब इनकी अगर हम अरेंजमेंट को देखें तो जो है सेकंड और थर्ड जो डॉर्सल इंटरोशियाई हैं ये एक ही यानी मिडिल फिंगर पे आके अटैच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड डॉर्सल इंटरोशियाई हमारे पास मिडिल फिंगर पे आके अटैच हो रहे हैं। जब ये मिडिल फिंगर पे आके अटैच हो रहे हैं तो अगर ये मसल इसको यहाँ से पुल करता है और ये वाला मसल इसे यहाँ से पुल करता है, द मिडिल फिंगर विल नॉट मूव, यानी इस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए जो है हमारे पास जब डॉर्सल इंटरोशियाई मूव करते हैं तो बीच में मिडिल फिंगर मूव नहीं करती एंड इट इज़ टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही होती। अब अगर ये मसल है और ये मूव कर रहा है तो इस फिंगर को किस तरह से मूव करना चाहिए, वेरी गुड, इट शुड मूव अवे फ्रॉम द मिडिल फिंगर विच इज़ नोन एज एबडक्शन, विच इज़ नोन एज एबडक्शन। यानी डॉर्सल इंटरोशियाई किस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, एबडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये जो टेंडन्स है ये एक्सटेंसर टेंडन्स है और ये एक ही एक्सटेंसर टेंडन होता है जो कि इधर वाली पूरी साइड की एक्सटेंशन कराता है। और ये एक्सटेंसर टेंडन का नाम क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम। क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम है जो पूरे की एक्सटेंशन कराता है। ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है मिडिल फैलिंग्स पे और एक बाकी का पार्ट कहाँ ख़त्म होता है, डिस्टल पे ख़त्म होता है। और ये पूरा का पूरा हमारे पास पार्टिसिपेट करता है इन द एक्सटेंशन, ठीक है। कहाँ किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, एक्सटेंशन पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंसर पोलिसिस होगा, एक्सटेंसर पोलिसिस कराएगा हमारे पास थंब की जो एक्सटेंशन है, ठीक है। और that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.